आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त को आपने कैसे रखना है फ्रिज में, और मेडिकली फ्रिज में जब आप गोश्त रखते हैं तो कितना अरसा वो गोश्त चलता है, कितना अरसे तक वो सेहत के लिए ये अच्छा रहता है और कितने अरसे बाद वो ख़राब हो जाता है, और क्या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ख़राब होता है, और गोश्त रखते वक्त क्या क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं। तो आज मैं वही आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपका गोश्त ख़राब ना है, जायका बिल्कुल सही रहे और आप उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकें और वैसे क्या वैसा ही वो रहे, जायके में ख़राब ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि गोश्त जब आपके घर पे आएगा तो गलतियाँ क्या करती हैं ख़वातीन और हजरात। जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ ये करते हैं कि गोश्त को आपने धोना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1, एक छींट पानी भी नहीं लगना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि गोश्त को उबाल के आपने सेव नहीं करना। आपने गोश्त जो गर्म होता है उसको थोड़ा ठंडा कर लेना, 1 घंटा आप छोड़ दें, ठंडा कर लें, फैला दें गोश्त को, और गोश्त को फैलाने के बाद उसका जो पानी होगा, ब्लड होगा, वो सारा उसमें से नीचे चला जाएगा। नीचे आप कपड़ा रख दें या छन्नी रख दें, वो उसमें नुचड़ जाएगा बिल्कुल, और वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो -30 होता है, उसके अंदर रखते हैं। 30 में अगर रखते हैं तो 1 साल तक आराम से चलता है, वो ख़राब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। लेकिन अब घरों में तो कमर्शियल फ्रिज नहीं होता जिस पे लिखा हुआ आ रहा है कि 30 सेंटीग्रेड, -30 ये कितना है। तो आप उसके लिए ये कर लें कि जब आप गोश्त रखें तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। तो वो अगर पत्थर की तरह है तो आराम से आप रख सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका क्या कार ये है कि आपने उसको खुश्क, जो ठंडा किया हुआ खुश्क साफ गोश्त ले लेना है, और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 1 पाव बनता है तो 1-1 पाव की थैलियाँ बना लें। आधा किलो आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आधा किलो की आप थैलियाँ बना लें। एक बात बिल्कुल याद रखें, एक दफ़ा जब आप गोश्त निकालेंगे और गोश्त गलाने के बाद, वो बर्फ़ हटाने के बाद जब वो घुल जाएगी बर्फ़, तो उसको दोबारा आप फ्रिज में नहीं रख सकते। जितना भी आपने निकाला है वो आपको खाना होगा, वरना उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो जितना आपको खाना है उतना ही आपने निकालना है, उतनी ही थैलियाँ बना के रखनी है। तरीका ये है कि थैलियाँ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए तो ज़िपर वाली थैलियाँ होनी चाहिए। आपने देखा होगा थैली होती है, उसके ऊपर ज़िप लगी होती है, या उसके ऊपर बिल्कुल इसे लॉक लगा होता है, उसको अगर ज़ोर से दबा के खींचते हैं तो लॉक हो जाता है। या तो वो थैली हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, जो आम शॉपिंग बैग मिलते हैं, ये शॉपिंग बैग ले लेना आपने, वो थैली ले लेनी है, लेकिन यूज्ड ना हो, नई होनी चाहिए, वो लेनी है। जितना आपको आधा किलो, 1 पाव जितनी थैलियाँ बनानी है वो तो आप थैलियाँ बना लें। और थैलियाँ बनाने के बाद आप देखें कि उसके अंदर थैली थोड़ी ढीली होनी चाहिए, लेकिन लॉक होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। आप एयर पूरी निकाल दें, एयर निकाल के बिल्कुल स्पेस बाय स्पेस उसको रख दें आप, एक बात। और दूसरी बात, उसको आप नीचे रखना है, आपने जो गोश्त है वो नीचे रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम है आपका, कोई जूस है, कोई और चीज़ है, खाने पीने की और चीज़ें हैं, वो ऊपर रहेंगी, गोश्त नीचे आपने रखना है। क्योंकि अगर खाने पीने की दूसरी चीज़ें नीचे रखी होंगी और लाइट चली जाती है, लाइट का तो बड़ा मसला है, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे कुछ इलाकों में जाती है, 1.5 घंटा जाती है। अगर लाइट ज़्यादा चली गई तो आप टेम्परेचर आउट होने की वजह से पानी जो निकलेगा तो वो जो आप खाने की चीज़ें उसमें गिरेगा तो वो जायका ख़राब हो जाएगा, खाने की चीज़ें ख़राब हो। इसलिए गोश्त नीचे रखें और बाकी चीज़ें जो पानी है पीने का या कोई चीज़ आइसक्रीम है जो है वो ऊपर रखें। जिन इलाकों में ज़्यादा बिजली जाती है और उनका वो देख रहे हैं कि ज़्यादा बिजली जाती है और गोश्त बिल्कुल पानी निकल जाता है और बिल्कुल बर्फ़ की तरह सख्त नहीं रहता, नरम पड़ जाता है, तो वो 1 महीने से ज़्यादा गोश्त बिल्कुल अपने फ्रिज में ना रखें। कोशिश करें 10 दिन 15 दिन में वो खा के ख़त्म कर दें। ज़्यादा देर रखेंगे, अगर वो बर्फ़ घुल गई और वो नरम हो गया और उसके बाद फिर बर्फ़ जमेगी, फिर तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा और खाने के लायक नहीं रहता, और जब आप खाएंगे तो उल्टी, मोशन, ये डायरिया, ये सारे मसले मसाइल, आपका पेट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे खाने से बेहतर है कि आप एहतियात करें। जिन इलाकों में कम लाइट जाती है और उनके पास कैपेसिटी अच्छी है,
और मान लीजिए कि डीप फ्रीज़र है उनके पास और वो बिल्कुल तय दर तय रखा हुआ है और उसके अंदर जो है ना कोई लाइट जाने के बाद उसका दरवाज़ा वगैरह नहीं खुलता और वो इस पत्थर की तरह रहता है, फिर तो आप 1 साल तक आराम से उसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक दफ़ा फिर एहतियात में बता रहा हूँ, इसको आपने बिल्कुल भी धोना नहीं है, एक छींट पानी भी नहीं लगाना, वरना वो फूल के गोश्त ख़राब हो जाता है। नंबर 2, उसको आपने उबाल के नहीं रखना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, एंजॉय करें, खाएं पिएं और मौज करें, और हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।